अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रिफ़त ज़ैफ़ा। तो आज हमने ये लुक शूट किया है और आप अगर जानना चाहते हैं कि हमने वो कैसे क्रिएट किया है, देन वॉच द वीडियो टिल द एंड। So for prepping my skin, I am using glycerin plus rose water spray by Saeed Ghani, and for primer I am using Perfect Primer by Beautify by Amna। ये प्राइमर बहुत अच्छा है, ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है और आपको एक स्मूथ कैनवस दे देता है मेकअप के लिए। सो या क्रायलॉन की स्टिक यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं फॉर कवरिंग माय डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन जो कि बहुत हो रही है इन दिनों, स्किन बहुत बुरी हो गई है ब्रेकआउट्स की वजह से। आई थिंक इट्स ड्यू टू वेदर। एंड देन आई एम यूजिंग नार्स का फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन इन शेड मीडियम 1 पंजाब। और जी इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ काबू की ब्रश से, जो कि ब्यूटीफाई बाय आमना का ही है। Then I'm using Top Face का concealer to highlight my under eye, cupid bow, chin, bridge of my nose and center of my forehead, and blending it with Beautify by Amna का beauty blender। जी तो इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद हमने इसको सेट कर लेना है ट्रांसलूसेंट पाउडर से। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है गर्मियों में, क्योंकि आपकी अंडर आई बहुत जल्दी क्रीज कर जाती है अगर आप उसको सही से सेट ना करें तो। देन आई एम यूजिंग ब्राउ पोमेड बाय मेकअप रेवोल्यूशन, और मैं ऐसे ही रफली अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ विद अ ब्रश। देन आई विल सेट them with brow sensitive tinted gel by Wet n Wild। then I'm using Kryolan का aqua liner with flat brush to apply it on my center of my lid, क्योंकि हम आज स्मोकी आई मेकअप क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने एक फ्लैट ब्रश से, आप कोई भी लाइनर या कोई भी क्रीम वो शेड ले सकते हैं ब्लैक में। दैन मैं ब्यूटी बुक से एक लाइट ब्राउन शेड उठाया है। उसके बाद मैं अच्छे से आईलिड वाले शेड को उसके साथ ब्लेंड कर दूंगी क्रीज़ में। कोई भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए, आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। और देन फिर मैं एक ब्लैक शेड ले रही हूँ और उसको क्रीज़ में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि दोनों शेड्स के बीच में एक ग्रेडियंट लाइन बन जाए और हार्श लाइन कोई नज़र ना आए। टेक योर टाइम टू ब्लेंड इट प्रॉपरली। जितना अच्छा आपका मेकअप ब्लेंड होगा वो अच्छा लगता है। और फिर मैं दोबारा से ब्लैक शेड ले रही हूँ, क्योंकि जब हम ब्लेंड कर रहे होते हैं तो वो आईलाइट वाला शेड हमेशा फेड हो जाता है, तो उसको दोबारा से पॉप करने के लिए मैंने ब्लैक शेड लेके उसको आईलाइट पे अप्लाई किया है। और उसके बाद जब वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है वही जी तो मैंने यहाँ पे क्रायलॉन का एक्वा लाइनर लिया है। उसके बाद हम लाइनर लगा रहे हैं ब्रश से। मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, आप चाहें तो दूसरा स्टिक या पेन वाला लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर मस्कारा आई एम यूज मेगा प्रोटीन बाय वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा यूज़ कर रहे हैं जी हम। लैशेस भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड दिस इज़ द सेकेंड आई। अच्छा जी, अब हम वाटर लाइन में काजल लगा रहे हैं और उसके बाद ब्राउन शेड के साथ उसको नीचे ब्लेंड कर रहे हैं अपने लोअर लैश लाइन में, ताकि वो स्मोकी नीचे क्रिएट हो सके। थोड़ा सा स्मच कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सेम पैलेट से क्रीम एंड वाइट शेड लिया है टू हाईलाइट माय इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर को आपने हाईलाइट करना है लाइट शेड से, आप चाहें तो किसी शिमरी शेड से भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके जी, सेम शेड मैं अपने ब्राउ बोन पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जी मैंने मिस रोज़ की कॉन्टोर पैलेट ली है, उसमें से जो सबसे डार्क शेड है वो लेके मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ चीक बोन्स, अंडर माई चिन एंड यप ऑन माई forehead एंड देन माई नोज़। उसके बाद जी हमने इसको कट किया है ट्रांसलूसेंट पाउडर से
और अंडर आई भी थोड़ी सी सेट की है दोबारा से, ताकि हमारी कॉन्टूरिंग जो है वो शार्प लगे। या एंड आई एम डस्टिंग ऑफ विद द फ्लफ़ी ब्रश। उसके बाद जी हमने ब्यूटीफाई बाय आमना की दीवा पैलेट ली है, उसमें से हमने पीच शेड लिया है और उसे मैं ब्लश ऑन के उसमें अप्लाई कर रही हूँ। आप पिंक भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बट मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश और पीची लुक अच्छा लगता है स्मोकी आईज़ के साथ। और इसी में से मैं हाइलाइटर लेके अप्लाई कर रही हूँ एंड यू कैन सी कितना अच्छा पॉप कर रहा है ये हाइलाइटर। एंड फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग मिस रोज़ की लिपस्टिक, शेड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और इसी से हमने इसको लाइन किया है एंड देन यही शेड हमने अप्लाई भी किया है। ओके जी, तो ये शेड हमने अप्लाई किया है और उसके बाद हमने रेड लेके इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट लुक देने की कोशिश, ओम्ब्रे लुक देने की कोशिश की है। तो हमने थोड़ा सा लिप्स के अंदर रेड शेड अप्लाई करके हमने इसे ब्लेंड किया एंड दिस इज़ अ कंप्लीट। If you like it, give it a thumbs up and subscribe my channel.